नमस्कार, सुप्रभात। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। सबसे पहले जानते हैं सामान्य परिचय। अनुच्छेद 14 से 18 द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान करता है। 14 से 18 तक में हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है जो व्यक्तियों के बीच अयुक्त विभेद को वर्जित करता है। किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित समता का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 अनुच्छेद 14 में निहित सामान्य नियम के विशिष्ट उदाहरण हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, उसकी जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियोजन के मामले में सभी को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन की बात कही गई है कि व्यक्ति विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि अर्जित नहीं करेगा। राजनीति बनाने में समता का सिद्धांत मौलिक अधिकार है। जो भी राज्य द्वारा नीति बनाई जाएगी उसमें समता का सिद्धांत मौलिक आधार है। इसको ध्यान में रखा जाएगा। इसकी झलक संविधान के भाग 4 में अर्थात डीपीएसपी में अनुच्छेद 38, 39, 39 का 43 और 46 में देखी जा सकती है। विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये भारत का कोई भी व्यक्ति है, यहां पर व्यक्ति की बात हो रही है, ना कि नागरिक की। भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में दो वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। एक है विधि के समक्ष समता तथा दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अब इसमें दो वाक्यों का यूज किया गया है, दोनों के बारे में जानते हैं। विधि के समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधान में पाया जाता है जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं।
कि जो भी संविधान हैं जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं, उन सभी में लगभग विधि के समक्ष समता वाक्यांश पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रस्तुत किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में दोनों वाक्यांशों का यूज किया गया है। मानव अधिकार घोषणा पत्र का अनुच्छेद 7 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के सभी विधि के संरक्षण के अधिकारी हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता वाक्यांश जो है यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश के संविधान से इसको लिया गया है। इसे प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि शासन, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अगर दूसरे वाक्यांश को देखें, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन दोनों वाक्यांशों का उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित स्थिति की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की स्थापना करना है। वैसे तो यदि देखा जाए तो दोनों वाक्यांशों में समानता है, दोनों वाक्यांशों में समानता है, किंतु जहां तक अर्थ का प्रश्न है, दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में कुछ अंतर है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक वाक्यांश है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक वाक्यांश है जिसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों दोनों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा। जो समान परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण वाक्यांश समानता का स्वीकारात्मक रूप है जिसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। अब इसमें जैसे कोई एक विकलांग व्यक्ति है, उसके लिए आपने समान क्राइटेरिया रख दिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक विकलांग के लिए, तो यह क्या होगा, एक न्याय नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा उसके साथ। तो जो समान परिस्थिति का है उसके साथ समान व्यवहार करना अर्थात समान कानूनों को लागू करना। किंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो दोनों वाक्यांशों में एक ही उद्देश्य निहित है। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 15 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।